नमस्कार बच्चों, आज हम सुभाषितानी पाठ पढ़ेंगे और सभी श्लोकों का उच्चारण व हिंदी अनुवाद सीखने का प्रयास करेंगे। मैं हरीश कुमार आपको इन श्लोकों का उच्चारण व हिंदी अनुवाद कराऊंगा। पहला देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एक बार और देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है। मतलब हम लोग सोना चांदी को रत्न मानते हैं, लेकिन सबसे बड़े महत्वपूर्ण रत्न जो है वो जल, अन्न और अच्छी बातें हैं, जिनसे हम यश समृद्धि अर्जित कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, सत्येन धार्यते पृथ्वी च सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायु च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। एक बार और देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी च सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायु च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही रवि चमकता है, सत्य से ही वायु बहती है। च वायु बहती, सत्येन वायु च बहती, सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, स्थापित है। नेक्स्ट देखिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंधरा। एक बार और सुनिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंधरा। दान में, तपस्या में और वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। दान में, तपस्या में, शौर्य में और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मयो नाही कर्तव्यो, हैरानी नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी पर बहुत रत्न हैं, पृथ्वी पर बहुत रत्न हैं। मतलब दानवीर बड़े से बड़े हुए, तपस्वी बड़े से बड़े हुए, शूरवीर बड़े से बड़े हुए, वैज्ञानिक भी बहुत हुए और विनम्र लोग भी बहुत हुए और नीतिकार लोग भी बहुत हुए। तो हैरानी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, सद्भिर एव साहसीत सद्भि कुर्वित संगति सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत। एक बार और देखिए, सद्भिर एव साहसीत सद्भि कुर्वित संगति सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत। सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन के साथ ही मित्रता और झगड़ा दोनों करने चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को सकारात्मक लेते हैं। लेकिन असज्जन के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत उष्णो दहती चांगारा शीतो कृष्णायते करम।
कि दुर्जन व्यक्ति के साथ सज्जनता और मित्रता और शत्रुता कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक कोयले के समान होते हैं जो गर्म होने पर हाथ को जला देते हैं, ठंडा होने पर हाथ को काला कर देते हैं। अतः सज्जन व्यक्ति के साथ ही हर तरह का आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट, धन्धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। एक बार और देखिए, धन्धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में कभी भी लज्जा त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। सदा लज्जा त्यागने वाला व्यक्ति ही सुखी होगा। मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा है या बड़ा है, जहाँ से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। आहार और व्यवहार में भी शर्म नहीं करनी चाहिए, वही व्यक्ति सुखी रहता है। अंतिम, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। एक बार और देखिए, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। क्षम्या किं न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुर्जन उसका क्या करेगा। शांति रूपी तलवार से हर व्यक्ति को परास्त किया जा सकता है। धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आप इनका उच्चारण इसी आधार पर कीजिए, निश्चित रूप से अधिगम की पुष्टि होगी।